नमस्कार दोस्तों, क्या देश की सबसे बड़ी परीक्षा यानी यूपीएससी में भी बहुत बड़ी धांधली हो रही है? इस सवाल का जवाब और ये सवाल उठने की वजह है महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर। लेकिन अब गुजरात से भी कुछ रिपोर्ट्स सामने आने लगी हैं। अब तक हम और आप नीट यूजी, पुलिस, लेखपाल भर्ती, शिक्षक पटवारी भर्ती, इन सब में धांधली पर शोर और हल्ला सुनते आए हुए थे। ऐसी लंबी लिस्ट घपले और घोटाले और गड़बड़ियों की शिकायतें हमसे और आपसे छिपी नहीं हैं, लेकिन खेड़कर के केस में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का खुलासा होना और इसी बीच गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले यूपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा होना और इसी दौरान प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के कुछ ज़रूरी सवाल। बहुत कुछ चल रहा है जो आपको जानना समझना ज़रूरी है। मनोज सोनी का चेयरमैन पद से रिजाइन देने के बाद लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए, जिस परीक्षा के जरिए आईएएस जैसे पदों पर नियुक्ति होती है जो हमारे देश की नीति बनाते हैं, उनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि देश के भविष्य की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती है। लेकिन पूजा खेड़कर के मामले ने सबको हिला दिया, सबको सन्न कर दिया। इस नखरेबाज मैडम ने किस तरह पूरे देश की सिस्टम की आंखों में धूल झोंकी है, ये समझना और जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूपीएससी की जांच में पता चला है कि इस मैडम ने अपना नाम, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, यहाँ तक कि एड्रेस, फ़ोटो, ईमेल आईडी, हस्ताक्षर तक बदलकर पहचान छिपाई है। आरोप ये भी है कि यूपीएससी परीक्षा में ज़्यादा मौके पाने के लिए बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया। फर्जी पहचान पत्र से परीक्षा में शामिल होने का भी आरोप है। इसे आसानी से अगर समझाया जाए तो जनरल कैटेगरी का कोई भी उम्मीदवार 32 साल की उम्र से पहले तक कुल 6 बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकता है, जबकि ओबीसी कैटेगरी का उम्मीदवार 35 साल की उम्र तक कुल 9 बार, जबकि एससी और एसटी के तहत 37 साल की उम्र तक यूपीएससी के इम्तिहान में बैठा जा सकता है। लेकिन पूजा ने हर बार नए नाम, नई पहचान का सहारा लिया, फर्जीवाड़ा किया, यहाँ तक कि इम्तिहान में बैठने के लिए अपने माँ बाप का नाम तक बदल दिया। लाल बत्ती की हसरत और भोकाल के चक्कर में इन आईएएस मैडम की ना सिर्फ पहचान उजागर हुई, बल्कि फर्जीवाड़े की पूरी कहानी, पूरी फेरिस्त, वो सारे कारनामे सब कुछ सामने आ गए। अब यूपीएससी ने फिलहाल कारण बताओ नोटिस तो जारी कर दिया है, लेकिन हमारा जो सवाल है वो ये है कि क्या धांधली चल रही है? क्या सिर्फ पूजा खेड़कर ही इकलौता उदाहरण नहीं है? कुछ और ऐसे आईएएस बने बैठे हैं जिन्होंने बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। गुजरात सरकार ने अपने स्तर पर 4 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। गुजरात कैडर के इन सभी अधिकारियों ने विकलांगता सर्टिफिकेट के जरिए आईएएस में नौकरी पाई। टाइम्स ऑफ इंडिया के सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में 4 आईएएस अधिकारी सरकार की रडार लिस्ट पर हैं, जिनके सर्टिफिकेट की जांच हो रही है। अखबार का दावा तो ये भी है कि एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने विकलांगता प्रमाण पत्र जमा किया था, लेकिन जांच के दौरान पता चला कि अधिकारी को फिलहाल किसी तरह की परेशानी नहीं है, यानी विकलांगता नहीं है। उनके अलावा बाकी 3 अधिकारियों ने अपना लोकोमोटिव विकलांगता प्रमाण पत्र और जमा किया, लेकिन बताया गया कि इसमें से एक अधिकारी को अपने हाथ या पैर मोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, जबकि वह सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सक्रिय है, अपने निजी सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो पोस्ट करता है। फिलहाल ये चारों अधिकारी सरकार के रडार पर हैं, जांच चल रही है। अगर प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट फर्जी हुए तो जाहिर सी बात है सरकार इसकी रिपोर्ट यूपीएससी को देगी। इसी बीच संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए रिजाइन कर दिया है चेयरमैन के पद से, जिसके पीछे सामाजिक और धार्मिक कामों पर ध्यान देने की दलीलें दी गई हैं। इसका खुलासा द हिंदू अखबार ने किया था और बताया कि अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। हालांकि मनोज सोनी ने स्पष्ट कर दिया कि उनका इस्तीफे का पूजा खेड़कर विवाद से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि सवाल उठ रहा है कि जब मनोज सोनी का कार्यकाल मई 2029 तक था तो अचानक इस्तीफा क्यों, जबकि पिछले साल 16 मई 2023 को ही उन्होंने यूपीएससी के चेयरमैन पद की जिम्मेदारी संभाली। आपके लिए जानना यह भी जरूरी है कि मनोज सोनी गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। हालांकि बाद में परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए। मोदी के करीबियों में गिनती होती है। 2017 में यूपीएससी के सदस्य नियुक्त हुए थे, उससे पहले 2 यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं। इस पर सिंगर नेहा सिंह राठौर ने भी अपनी टिप्पणी लिखी है। कुछ दिनों से यूपीएससी की नियुक्तियों में जिस तरह तमाम गड़बड़ियों की बात सामने आ रही है और अब यूपीएससी के चेयरमैन साहब ने अपना झोला उठा लिया है, जाने से पहले इनका झोला जरूर चेक कर लिया जाना चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी ने सवाल पूछे हैं कि यूपीएससी देश की सबसे अहम परीक्षा है, उससे निकले लोग शासन व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। देश के करोड़ों लोगों का भरोसा और हमारे रोज़मर्रा के शासन प्रशासन का कामकाज इस संस्था की पेशेवर प्रणाली से जुड़ा है।
मैंने खुद देखा है कि इस परीक्षा के लिए युवक कितनी मेहनत, आंखों में सारे सपने लिए वो दिल में लगन के साथ तैयारी करते हैं। यूपीएससी की प्रक्रिया में गड़बड़ी की खबरें बहुत हैरान करने वाली हैं। इस महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया में हुई एक भी गड़बड़ी सवाल खड़े करती है और लाखों युवाओं के सपने और उनके विश्वास पर गहरी चोट करती है। जरूरी है कि इन सवालों का जवाब जनता और यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर युवाओं को मिले। प्रियंका गांधी आगे लिखती हैं, क्या इसके लिए यूपीएससी के उच्च पदों पर राजनीतिक नियुक्तियों से आए लोग जिम्मेदार हैं? यदि हाँ, तो उन पर कार्रवाई कब? जब सिस्टम में एक एक नंबर के चलते उच्च स्तर का कंपटीशन होता है, उसमें क्या केवल सतही तौर पर जांच करके पल्ला झाड़ना उचित है? नकली सर्टिफिकेट का सिस्टम SC ST OBC विकलांग EWS के वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलने वाले अवसर पर चोट करता है। क्या सर्टिफिकेट जांचने की ठोस संस्थागत प्रणाली विकसित नहीं की जा सकती? क्या यूपीएससी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी प्रमाणिक बनाने के लिए बदलावों की ज़रूरत नहीं है? क्या इस पर विचार नहीं होना चाहिए? यूपीएससी से जुड़े सवाल इस देश के शासन प्रशासन के प्रति भरोसे और हमारे करोड़ों युवाओं के सपने से जुड़े सवाल हैं। इस पर सरकार से जवाब आना जरूरी है। इसी सब के बीच अखिलेश यादव लिखते हैं कि यूपीएससी में एक IAS की भर्ती का घपला सरेआम सामने आने के बाद त्यागपत्र देना कोई समाधान नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार लोगों का जो उत्तरदायित्व है सुनिश्चित हो, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भाजपा ने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया में जंग लगा दी है। शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्ट, लाचार, भ्रष्टाचार के खून से बचाया जाना चाहिए। सवाल जरूरी है क्योंकि सिर्फ यूपीएससी परीक्षा पास करने वाली पूजा खेड़कर ही इकलौती नहीं है। इसी महीने में जजों की परीक्षा में भी धांधली की बात सामने आई थी। आज तक की खबर के मुताबिक यूपीपीसीएस जे मुख्य परीक्षा 2022 में एक नहीं बल्कि 50 अभ्यर्थियों की कापियां ही बदल गईं और इसका खुलासा एक अभ्यर्थी का मामला कोर्ट पहुंचने के बाद जांच में होता है। अब हाईकोर्ट आयोग से पूछ रहा है कि इस गड़बड़ को कैसे सुलझाएं, यानी जजों की परीक्षा में धांधली। अब सोचिए, जिनका सिलेक्शन हो गया, जो ट्रेनिंग कर रहे होंगे, नियुक्ति भी हो गई उनकी, तो ये धांधली से जो जज बने हैं उनसे क्या आप इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं? जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, पुलिस, लेखपाल, इन सब में जो धांधली है, गड़बड़ी है, फर्जीवाड़ा है, आए दिन पकड़ा जाता है। लेकिन अब बात यहाँ तक आ गई है कि देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक, देश की सबसे कठिन परीक्षा कही जाने वाली यूपीएससी में भी गड़बड़ियाँ सामने आने लगी हैं, जिसके लिए छात्र दिन रात जुटकर तैयारी करते हैं, सपना सजोते हैं, देश सेवा का प्रण लेते हैं। लेकिन वहाँ कुछ फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए, ऐसी धांधलियों के जरिए इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर नौकरी पा लेना, उस पद को पा लेना, क्या उन अभ्यर्थियों के साथ धोखा नहीं है जो लगन, पूरी मेहनत के साथ तैयारी करते हैं, सपना देखते हैं? युवाओं का जो आरोप है, एक तो ज़्यादा भर्ती निकलती नहीं, निकलती है तो पेपर लीक हो जाता है, रिजल्ट देरी से आता है। ये इस देश के भविष्य का सवाल है, क्योंकि इस देश की करीब 60% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। लगभग ये मानिए युवा आबादी है, जिसके ऊपर देश का दारोमदार है, देश को आगे ले जाने का, नया भारत बनाने का, जिसकी सिर्फ ज़्यादातर बातें ही कही जाती हैं, ग्राउंड पर कुछ नहीं होता। खैर, फिलहाल आप पर छोड़ते हैं कि आप इस खबर पर क्या सोच रखते हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है, आपको सिस्टम से क्या उम्मीद बची है, इसका समाधान क्या हो सकता है, क्या कारण है कि ये सब हो रहा है और कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो आप भी जानना चाहते होंगे। हालांकि आपके दिल में, मन में, दिमाग में क्या चल रहा है वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि और भी लोग जान पाएँ, समझ पाएँ। शायद हमसे कुछ इस वीडियो में छूट गया तो वो भी हम आपकी बातों को इंक्लूड कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।